डाल बुलबुल अभी पहले लेके तो जाए पापा। और राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने लड्डू गोपाल चैनल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार 2025 में निर्जला एकादशी 2 दिन की रही है, 6 और 7 जून की। तो मैंने यहाँ पर 2 दिन ही पुण्य प्राप्त किया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि 6 जून को हम आए थे यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए। फ्रेंड्स, ये हरिद्वार तो नहीं है, लेकिन जो लोग दिल्ली से मेरठ की ओर जाते हैं तो रास्ते में मुरादनगर की नहर पड़ती है जो कि गंग नहर है, जिसको छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। और ये गंगा नदी हरिद्वार से ही आ रही है। तो हम यहीं दिल्ली से ही हमें पास में पड़ती है, तो हम इसी गंग नहर में स्नान करने 6 जून को सुबह में ही पहुंच गए थे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गंगा स्नान किया और उसके बाद हमने आरती की गंगा जी की। गंगा जी की आरती करने के बाद हम आ गए थे मंदिर में। मंदिर में पंडित जी से हमने संकल्प करवाया। यहाँ पे पूर्वजों के नाम का इस दिन हम कुछ दान देते हैं, जैसे घड़ा, पंखा, फल, दूध इत्यादि हमने दान में दिया और पंडित जी को कुछ दक्षिणा भी दी। और इसके बाद पंडित जी ने हमारे तिलक भी लगाया। इसके बाद मंदिर में मैंने जल अर्पित किया, सभी देवी देवताओं को जल चढ़ाया। और जो फल हमने पंडित जी को दिए थे, और देखिए हम भोग भी लग गया हमारे फलों का। देखिए एक हनुमान जी के रूप में एक बंदर वहाँ आया और आम उठा करके ले गया और ऊपर जाके खाने भी लग गया। इसके बाद हम घर आ गए थे। घर आके मैंने लड्डू लाडली जी का पंचामृत स्नान किया, शालिग्राम भगवान जी का भी स्नान किया और उनको सुंदर से वस्त्र धारण कराए और उसके बाद उनकी पूजा की। और यहाँ पर मैंने आज एकादशी का व्रत 6 जून को नहीं रखा था, मैंने आज 7 जून को एकादशी का व्रत रखा है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने फिर पूजा की और उनको फल भोग सब समर्पित किया। इस तरीके से मैंने 6 जून की पूजा अपनी की, निर्जला की। और नेक्स्ट डे 7 जून को मैं उठ गई थी सुबह मॉर्निंग में जल्दी। पहले घर की साफ़ सफाई की, उसके बाद मैं स्नान करके आई और फिर मैंने लड्डू गोपाल जी का पंचामृत फिर से स्नान किया, उनको चंदन से भी स्नान किया। देखिए अभी लड्डू गोपाल जी हमारे सो रहे हैं और मंदिर की लाइट मैंने खोल दी है। रूम की मैं लाइट नहीं खोलती हूँ जब तक लड्डू गोपाल जी नहीं उठते हैं। और देखिए साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं नहा के आई और मैंने लड्डू और लाडली जी का स्नान कराया और सुंदर से उनको वस्त्र धारण कराए। और उसके बाद फिर मैंने इनके भोग की तैयारी की। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने रख दिए थे और मैंने यहाँ पर साबूदाने की खीर बनाई है, जिसके लिए मैंने साबूदाना भिगो के रख दिया था। और यहाँ पर अब देखिए आप साबूदाना फूल चुका है और अब मैं उनके भोग की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ और जीरे वाले आलू बना रही हूँ भोग के लिए। निर्जला एकादशी का व्रत मैं पूरा निर्जला नहीं रखती हूँ, मैं फलाहारी रखती हूँ। अब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद मैं भी यही प्रसादी रूप में ग्रहण करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, भोग हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं थाली लेकर जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए। यहाँ पर मैंने गुड़ और चने का भी भोग रखा है, क्योंकि आज के दिन कहते हैं विष्णु भगवान जी को गुड़ और चने का भोग भी ज़रूर लगाना चाहिए, वो इनका प्रिय है। यहाँ पे मैंने फल भी रख दिए हैं और भोग भी रख दिया है। तो इस तरीके से हमारा भोग हो गया आज सुबह का। उसके बाद देखिए आज हमने दोपहर में जल का दान भी दिया, जल की सेवा की, छबील लगाई। और यहाँ पे देखिए हम शरबत तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कल और आज के दिन शरबत का दान दिया जाता है। पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है, उसके बाद वितरण किया जाता है। यहाँ पर नीचे मेरी मदर इन लॉ रहती हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो उनके मंदिर में भी हमने जल का भोग दिया और ऊपर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी मीठे शरबत का भोग दिया। और उसके बाद ये भोग हमने पूरे जल में मिक्स कर दिया, पूरे शरबत में मिक्स कर दिया। और अब देखिए हम सब मिलकर जल की सेवा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने 2 दिन निर्जला एकादशी की पूजा की और दान दिया। और ये था मेरा आज का फुल डे ब्लॉग। डाल बुलबुल अभी पहले लेके तो जाए पापा। और
तो आपको फ्रेंड्स कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। करो करो।